सभी बहनों को प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ आपके जज़्बे को कि सदियों से ये परंपरा आप निभाती आ रही हैं और अपने भाइयों को आप इतना प्यार करती हैं, इतना चाहती हैं कि आप अपने मायके से चली आती हैं। आपके छोटे-छोटे बच्चे, मैं तो सीधी से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मैं सीधी के मार्केट में देखता हूँ, छोटे-छोटे बच्चों को लेकर वो आती हैं, बैग लिए रहती हैं। इतनी गर्मी, इतनी परेशानी में फिर आपके पास न जाने कितने काम होंगे, वो सारे काम छोड़ कर आती हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका अपने भाइयों के प्रति असीम प्यार है। तो आपके इस असीम प्यार को मेरी ओर से बहुत-बहुत नमस्कार, प्रणाम और सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब प्रतीक जी की 3 बहनें थीं। तीनों बहनों में तीनों की शादी हो गई थी। लगभग 50 साल की उम्र होगी उनकी, प्रतीक जी की। वो एक मिठाई की दुकान चलाते थे। तो रक्षाबंधन का त्योहार आया और घर में काफ़ी गहमा-गहमी थी। सभी सभी लोग काफ़ी मतलब खुश थे कि आज राखी बंधवाऊँगा, आज रक्षाबंधन है, इसलिए आज घर पे का खूब सारे पकवान भी बनाए जा रहे थे कि बहनें आज राखी बांधेंगी तो उनको भी एक अपने खुद के अंदर वो होता है ना कि आज एक त्योहार है तो आज कुछ बनाना है, खाना है, खिलाना है। और बहनें जो ये प्रतीक जी की बहनें थीं, वो भी आने वाली थीं, हर साल ही आती थीं। लेकिन इस कहानी के थोड़ा-सा मैं पीछे चलता हूँ। अभी 3-4 महीने पहले प्रतीक जी की अपनी बहन अनुराधा से थोड़ी बातचीत हो गई थी। इसलिए अनुराधा के पुत्र यानी उनके भांजे, जिनकी शादी थोड़ी-सी विलंब कह लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा-सा अगर आप 25 के हुए तो काफ़ी मतलब लोग अजीब-सी नज़रों से देखने लगते हैं, रिश्तेदार भी बोलने लगते हैं। तो उस हिसाब से उनका भांजा जो था वो लगभग 25 वर्ष की उम्र का था और अपनी बहन से उनकी तकरार इसी बात पे हुई कि तुमने अभी तक शादी नहीं की, तुम कहती नहीं हो, मैं उसके लिए लड़की ढूँढूँ, ये है, वो है, काफ़ी सारी। तो बहन जो उनकी थी अनुराधा, वो थोड़ी-सी वो हो गई कि लड़का अभी पढ़ रहा है और अभी जॉब में भी नहीं है, तो इस वजह से सब लोग तो बोलते हैं, आप भी बोल रहे हैं, तो इसी बीच थोड़ी-सी तकरार उनकी बढ़ गई, नोक-झोंक हो गई और काफ़ी मतलब कहते हैं ना कि मायके में जब तक बिटिया रहती है तो उसका एक अलग खुद का एक पावर होता है, खुद वो घर में किसी को भी बोल सकती है और उसको आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जब वो शादी होकर चली जाती है अपने ससुराल में और वहाँ से जब वो आती है और अगर आपने उसको कुछ कहा, उनके भाइयों ने कुछ कहा, तो थोड़ी बात उनको यहाँ पर ना दिल पे लग जाती है। बहुत मतलब पता नहीं क्यों ऐसा क्या है कि खुद उनका मन कैसा सोचता है मैं नहीं बता सकता, पर थोड़ा परायापन जैसा उनको फ़ील होता है। तो इसी नोक-झोंक में उन्होंने उस दिन बिताया और दूसरे दिन वो चली गईं। अब आते हैं मेन पार्ट पे। तो प्रतीक जी बढ़िया सुबह से ही नहा-वहा कर अपनी मिठाई की दुकान पर गए, वहाँ पर देखा कि कर्मचारी काम कर रहे हैं, वहाँ पर उनको मैनेजर को समझाया-बुझाया कि ऐसे-ऐसे करना है और वो घर पर फ़ोन लगा रहे थे कि अनुराधा आई कि नहीं आई? तो बच्चे ने बताया कि अभी तो नहीं आई बुआ और कई लोग मिठाई खरीद रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। फिर से उनको 1 डेढ़ घंटे बाद ये मन में हुआ कि शायद अनुराधा तो आ गई होगी, क्योंकि फ़ोन नहीं की अभी तक। इधर अनुराधा का फ़ोन भी बंद आ रहा था, यानी स्विच ऑफ था। तो फिर से उन्होंने ट्राई किया, फ़ोन बंद है, तो फिर से अपने घर पे ही लगाया। पूछा कि अनुराधा आई क्या? तो घर से फिर बताया गया कि अभी तक तो नहीं आई। और ये करते-करते दोपहर ढाई 3 बज गए। तो उनकी पत्नी ने फ़ोन किया कि आप आ जाइए, खाना-वाना खा लीजिए, इतना लेट कर रहे हैं। वो जब आएँगी तो फिर राखी बंधवा लीजिएगा। लेकिन उनको ये था कि वो नहाकर सबसे पहले राखी बंधवाते थे और उसके बाद ही कोई काम करते थे। तो एक बड़ा-सा उनके अंदर वो, अब वो रक्षाबंधन के दिन तो आप सभी भाइयों को समझ में आता ही होगा कि क्या फीलिंग्स रहती हैं भाई की। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं आऊँगा, अभी काफ़ी भीड़ है। फिर जब अनुराधा आएगी तो तुम बताना, मैं आ जाऊँगा।
और ये करते करते अनुराधा शाम को 7 बजे उन्होंने फाइनली फ़ोन किया फिर से एक बार, पता चला नहीं आई। और फिर वो काफ़ी मायूस से हो गए। फिर उसके बाद में उन्होंने फ़ोन लगाया तो फ़ोन तो बंद आ रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अपनी अनुराधा के जेठ जी, उनको उन्होंने फ़ोन लगाया कि आप मेरी बात करवाइए मेरे जीजा जी से और मेरी बहन से। तो उन्होंने फिर फ़ोन से उनकी बात करवाई। और जब अनुराधा जी से बात हुई तो अनुराधा जी कहती हैं, कुछ नहीं कहती हैं। और इधर प्रतीक जी भी बस कान में फ़ोन लगाए बस बैठे हुए हैं और बाहर निकल जाते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं। और कुछ देर इसी खामोशी में वो 1-2 मिनट बीत जाते हैं और अचानक से कहते हैं, दीदी। बस इतना उन्होंने बोला और उनकी आवाज़ उनकी भरभरा आई और फिर वो रोने लगे। और ऐसा रोने लगे जैसे आप इससे इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि जैसे कोई बिटिया विदाई होती है जब उसकी अपने मायके से, तो जैसे रोती है वैसे वो रोने लगे। और ये रुलाई इतनी मतलब गजब की थी, इतनी उसमें संवेदना थी कि उधर से अनुराधा भी रोने लगी, खूब रोने लगी। और ये दोनों खूब देर तक रोते रहे, लगभग 5 से 7 मिनट तक। तो घर वालों ने देखा लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस सब देखते रहे कि ये इनका खुद का दिल का गुबार है, दोनों का निकल जाने दीजिए। और वो खूब रोते रहे, खूब रोते रहे, खूब रोते रहे। और लास्ट में उन्होंने कहा कि दीदी मैं मर गया हूँ। तो दीदी ने बोला कि आप मेरे लिए हमेशा आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। मेरी गलती थी कि मैं नहीं आ पाई और इसके लिए मैं अंदर से बहुत रो रही हूँ आज दिन भर से। अनुराधा के दिल में वो बात घर कर गई थी जब वो उनसे तकरार हुई थी, तो उन्होंने सोचा था कि अब ये नहीं आऊँगी। और फिर दोनों खूब रोए, खूब गिले शिकवे हुए। और सुबह होते ही पहली गाड़ी से अनुराधा जी गाड़ी में बैठी और पहुंचती हैं और जाकर दोनों फिर से एक बार गले लगकर रोते हैं। और उसके बाद में अनुराधा जी कहती हैं, भैया अब तुम नहा लो, मैं तुम्हें राखी बांधूंगी। और फिर उसके बाद में भैया नहाते हैं, प्रतीक जी, और अनुराधा जी उनको राखी बांधती हैं। तो ये एक बहुत इमोशनल कहानी थी जो आज ही मैंने सुनी। और ये कोई कहानी नहीं थी, ये जीवंत कहानी थी। मतलब ये वास्तव में हुआ था। इस फ्रेंड ने मुझे बताया था, उसकी मम्मी है वो, नाम मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और उनके मामा जी। तो ये कहानी मुझे इतनी अच्छी लगी कि इस रक्षाबंधन पे मैंने सोचा कि आप लोगों को सुनाऊं। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और इस रक्षाबंधन को आप बहुत दिल से मनाइए। रात 9:02 से कहते हैं कि शुभ मुहूर्त है। तो मेरी भी कलाई अभी सूनी है, देख लीजिए मेरी बहनें अभी इंतज़ार कर रही हैं समय का। और वो जैसे ही समय होगा मेरे भी कलाई में वो राखी बंध जाएगी। तो सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने भाइयों से इसी तरह से प्यार बनाए रखिए। सभी भाई अपने बहनों की रक्षा की और उस रक्षा सूत्र की गरिमा बनाए रखें। हैप्पी रक्षाबंधन, शुभ रक्षाबंधन, प्रणाम।